बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस्टर सागर अब्बास। आप देख रहे हैं सागर टीवी। जी दोस्तों, आज मेरा टॉपिक जो है वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को नॉर्मल बेसिक ईसीजी के बारे में बताया था। तो आज मैं जो चीज़ समझ रहा था कि कंडक्शन सिस्टम जो जिस पे हमारी ईसीजी डिपेंड करती है, क्यों ना आज आपको उसके बारे में बताया जाए। बेसिकली कंडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर हमारे दिल की पूरा दिल हमारा धड़कना, मतलब हमारी किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी दिल धड़कता रहता है। दिल ही हमारे जिस्म को चलाता है। तो उस दिल के धड़कने के पीछे जो अवामिल होते हैं उसमें कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इंतहाई लाजिम है। यही हमारे दिल को रन कर रहा होता है, कमांड कर रहा होता है कि कैसे उसने ब्लड पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेट करना है। तो जी दोस्तों, मैं अभी अपनी वीडियो की तरफ जा रहा हूँ। कंडक्शन सिस्टम अब आपको डिटेल से बताता हूँ। उससे पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट चार बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके चार अनासर ऐसे हैं जो लाजिम हैं। ये चारों अनासर मिलके ही पूरे दिल को, उसके चार खाने हैं दिल के, लेकिन ये अलग अलग नहीं करते, एक सिस्टम के तहत पूरे दिल को रन कराते हैं। इस सिस्टम का पहला जो जुज है उसे कहते हैं ऐसे नोड कहते हैं, मतलब साइनो आर्टीरियल नोड। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसको कहते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। थर्ड जो एलिमेंट है उसे कहते हैं बंडल ऑफ हेज। एंड लास्ट वन इज द परकंजी फाइबर। ये चार ऐसे इसके एलिमेंट हैं जो मिलकर पूरे दिल को रन करा रहे होते हैं। हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमारे दिल के वैसे चार खाने हैं, लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो फेजेस पे होती है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियम रिलैक्स हो चुके होते हैं। इसी तरह फिर जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो चुके होते हैं। तो अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन होती है एट्रियम की या वेंट्रिकल्स की, किसके बदौलत होती है? इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट के बदौलत हो रही होती है। जो सबसे पहले हमारा एसए नोड है, ये एवी, ये हमारे एसए नोड जो है ये हमारे राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा के साथ एक ग्रुप के अंदर पाया जाता है, और ये हमारा नेचुरल पेसमेकर भी इसे कहते हैं। जब हमारा दिल कंट्रैक्ट करता है तो पहली इम्पल्सेस यहाँ से जनरेट होती हैं एसए नोड से, जो कि दोनों एट्रियम में फैलती हैं। जैसे ही दोनों एट्रियम में फैलती हैं, इसी दौरान दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। इसी अमल के दौरान हमारी इम्पल्सेस एवी नोड में आ चुकी होती हैं, जो कि राइट एट्रियम के बिल्कुल बेस पे, वेयर द कनेक्शन ऑफ बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेयर इज द कनेक्शन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, सेप्टम के अंदर ही एवी नोड होता है। सारी पल्सेस एट्रियम में तो फैल चुकी होती हैं, साथ में एवी नोड में भी आ चुकी होती हैं। तो एवी नोड में जैसे ही इम्पल्सेस आती हैं, उसी दौरान हमारे दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना ब्लड वेंट्रिकल में फेंक चुके होते हैं। अब एवी नोड क्या करता है? फौरन से इम्पल्सेस बंडल ऑफ हेज को ट्रांसफर करता है। बंडल ऑफ हेज फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट परकंजी फाइबर। मतलब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जिस तरह ऊपर एट्रियम में फैली थी, इसी तरह दोनों वेंट्रिकल में भी फैल जाती हैं। जैसे ही वेंट्रिकल में फैली, अब एट्रियम का क्योंकि रिलैक्सेशन का फेस है, तो इधर वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा और इम्पल्सेस भी वेंट्रिकल में पहुंच गई, तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब फर्स्ट वन इम्पल्सेस जनरेटेड फ्रॉम द एसए नोड, और फिर ये ट्रांसफर होती हैं एट्रियम में और एवी नोड में। इसी दौरान ये बंडल ऑफ हेज में ट्रांसफर होती है नीचे, एंड देन दोनों वेंट्रिकल की परकंजी फाइबर में। ये बेसिकली सिस्टम है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अल्लाह ना करे अगर इसके बीच में एसए नोड के अंदर या एवी नोड के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो हार्ट में सम प्रॉब्लम आना शुरू होती है। बेसिकली जो कंडक्शन सिस्टम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उसमें ब्लॉक लाजमी है। उसमें एवी ब्लॉक कहते हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हो गया, सेकंड डिग्री और सेकंड डिग्री टाइप 2 या टाइप 1, मोबिस टाइप 1 भी होता है और मोबिस टाइप 2 भी होता है, और थर्ड डिग्री ब्लॉक वो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो जो एवी ब्लॉक हैं वो सारे रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं कंडक्शन सिस्टम के साथ। इसके लिए हमें कंडक्शन सिस्टम लाजमी आना चाहिए, इसकी लाजिम तरतीब का मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एक कंसल्टेंट होता है, कार्डिक कंसल्टेंट, बट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पे ही काम करता है, और उसके अलग से ही स्टडी और इसकी मतलब रेजोल्यूशन इसको सेट करता है। जैसे कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉक आईवी ब्लॉक का, उसका दिल बीच में रुक जाता है,
ईसीजी में वो आ जाती है। ईसीजी में मैंने बताया था कि फर्स्ट डिग्री ब्लॉक कैसे आता है या सेकेंड डिग्री, ये ब्लॉक बेसिकली इसी कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम की ही वजह से आते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होता है कंसल्टेंट, वो इस चीज़ को डील करता है, वो ही इन चीज़ के बारे में मज़ीद पेशेंट को दवा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और ट्रीटमेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि